नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सुन रहे हैं हर कहानी कुछ कहती है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है अस्तित्व। ये अस्तित्व का दूसरा भाग है। ये मेरे द्वारा लिखी गई स्वरचित कहानी है। अस्तित्व। अब वो शांत वातावरण से बाहर एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई थी जिस दुनिया से वो बिल्कुल भी अवगत नहीं थी। उसके मन में एक कौतूहल चल रहा था। क्या उसने सही किया यहाँ आकर, या उसने गलती कर दी? रहने के लिए एक पीजी मिल गया था। यहाँ आकर अंजलि सुकून की नींद सोई। जब सुबह जागी तो एक नई सुबह थी उसके लिए। वैसे तो हर दिन सूरज उगता है, लेकिन आज उगते सूरज के साथ उसे अपने भविष्य का चढ़ता सूरज भी दिख रहा था। हर सुबह जागती थी तो उसे कुछ आशा नहीं रहती थी। उसे अपने सारे दिन की गतिविधियां याद थीं। वो बस किसी यंत्र की भांति दिन भर कार्य करती रहती थी, लेकिन आज उसमें एक नया जोश, नई ऊर्जा थी। सुबह का नाश्ता करने के बाद फटाफट तैयार होकर उसने जो कुछ कंपनियां सर्च की थी वहाँ इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ी। पहली ही कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया और उसकी जॉब भी लग गई। जब अंजलि लौटकर अपने पीजी में आई तो वो इतनी खुश थी कि उसका मन कर रहा था कि वो नाचे, गाए, चिल्ला चिल्ला कर सबको बताए कि उसने कुछ दिन पहले ही जो सोचा था आज उसे वो हासिल भी कर चुकी है। जिन डिग्रियों को वो रद्दी समझ रही थी उनकी अहमियत आज समझ में आ रही थी। जब बारिश में मेघ आसमान से बरसते हैं उस वक्त मोर अपने पंख फैलाकर जैसे नाचती है। सावन के मौसम में जिस तरह मोर मंत्रमुग्ध हो जाती है, उसी तरह अंजलि अपनी पहली सफलता पर मंत्रमुग्ध थी। अब कल से उसे जो लोग मिलेंगे वो उसके लिए नए होंगे। कैसे होंगे, किन समस्याओं का उसे सामना करना पड़ेगा, या जीवन क्या उत्कर्ष लेकर आएगा, इन सब बातों से वो अनजान थी। वो बस अपनी यात्रा के मजे लेना चाहती थी। अपना बनाने की कला तो उसमें पहले से ही थी। उसकी खूबसूरत आंखों की चमक किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर देती। एक बार जिससे हंस के बात कर ले, मान लो उस पर सम्मोहनी सी छा जाती। ऐसा कोई ना था जो उसकी बात को स्वीकृति ना दे। उसे इतना सम्मान कभी अपने घर में ना मिला था। हमेशा तिरस्कार सहन करके जीने वाली लड़की को इतना मान सम्मान पहली बार मिला था। जीवन में इतना हर्ष और उल्लास हो सकता है ये अंजलि ने कभी ना सोचा था। अब वो अपने आप को पूर्ण आज़ाद मानती थी। उसे आज़ादी दो तरीक़ों से मिली थी। पहली, वो वैचारिक रूप से आज़ाद थी, और दूसरी, वो आर्थिक रूप से भी आज़ाद हो गई थी। वो अपनी ख्वाहिशें पूरा कर सकती थी, लेकिन इंसान जितना आज़ाद होता है उसे वो आज़ादी कम ही लगने लगती है। फिर वो और अधिक आज़ादी के पीछे भागता है। जब कुछ नहीं होता तब थोड़े की अपेक्षा करता है। जैसे जैसे चीज़ों को प्राप्त करता जाता है उसे वो कम ही लगती हैं। ऐसी ही स्थिति में अंजलि आ गई थी। उसे अब वो सब कुछ चाहिए था जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। अब वो इस बारे में विचार करने लगी कि वो हाई क्लास सोसाइटी में कैसे घुल मिल जाए, जिससे वो काफ़ी दूर थी। वैचारिक रूप से आज़ाद होना एक बात है और आज़ाद विचार के होना अलग। अंजलि भले ही वैचारिक रूप से आज़ाद थी, लेकिन वो आज़ाद विचार की ना थी। जब कभी भी कंपनी की तरफ से पार्टी होती तो वो सबके साथ रहते हुए भी खुद को अकेला मानती। अंजलि उनमें घुल नहीं पाती थी। जैसे हर मर्ज़ का इलाज होता है, वैसे ही हर समस्या का समाधान भी होता है। अंजलि ने विचार कर लिया कि वो अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह बना लेगी कि कोई उसे अपने से अलग ना समझे। उसे घूमने के लिए कार चाहिए थी, उसे हर रोज़ पार्टी में जाना था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो ये सब कर पाती। अंजलि की दोस्ती तो ऑफिस के सभी लड़कों से थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं ऐसे लड़के के करीब जाऊं जो मेरी ख्वाहिशें पूरा कर सके, और उसने रोहित को चुना। रोहित के पिताजी सरकारी अधिकारी थे, उसके पास कार भी थी। अंजलि अब उससे ज़्यादा अच्छे से बात करने लगी। भला कोई खूबसूरत लड़की किसी से प्यार से बात करे, उससे उसके दिल का हाल जाने
और अपना प्यार लुटाए तो भला पुरुष अपना प्यार जताने में कैसे पीछे हट सकता है। रोहित रोज उसे लेने घर जाया करता और छोड़ा करता। अंजलि कभी वीकेंड्स का मतलब नहीं समझती थी, लेकिन रोहित के साथ वो हर चीज़ करना चाहती थी जो उसने कभी ना की थी। रोहित के साथ उसने शराब पीना शुरू कर दिया, जिससे कि वो कभी भी ऑफिस की पार्टीज़ में जाए तो उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। आज समाज के लोगों की सोच इस तरह हो गई है, जो शराब को ना छूता हो उसे ही अछूत मान लिया जाता है। बड़ी बड़ी महफिलों में वो अछूता सा खड़ा रहता है, और जो इसका सेवन करता है वो सब एक साथ चेयर्स करते नजर आते हैं। अंजलि पर शराब का नशा चढ़ने लगा और रोहित पर अंजलि का नशा चढ़ने लगा। अंजलि की आंखें वैसे ही उसे बहुत नशीली लगती थी, और नशे में वो और नशीली हो गई। रोहित अंजलि के करीब आने लगा तो अंजलि भी उसका प्रतिकार ना कर पाई। सुबह हुई तो अंजलि को पूर्ण होश आया। रोहित उसके पास ही सोया हुआ था। अंजलि कुछ ना बोली और अपने घर आ गई। उसके मन में कोई विचार ना था कि उसने जो रात को किया वो सही था या नहीं। रोहित उसके प्रतिकार न करने को उसकी सहमति समझ गया था। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। अंजलि को एक अनजान शहर में एक ऐसा लड़का मिल गया था जो उसकी ख्वाहिशें पूरा करता था। उसने मामा मामी से बात करना भी बंद कर दिया था। वो अपने अतीत को भुला चुकी थी और अपने वर्तमान के मज़े ले रही थी। और रोहित को भी एक खूबसूरत लड़की का साथ मिल गया था। जैसे जैसे अंजलि ऊंचे सोसाइटी के लोगों से मिलती, वो अपने को बहुत छोटा पाती। और फिर रोहित भी इतना बड़ा ना था कि जो उनसे मेल खाता हो। औरतों का मन बहुत चंचल होता है, लेकिन वो भावनाओं को भी भली भांति समझती है। अंजलि को काम करते 2 साल हो गए थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सफलता हासिल ना कर सकी थी। उसमें और अधिक पाने की भूख बढ़ती जा रही थी। उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशें तो रोहित पूरी कर देता था। अंजलि कंपनी में अपना प्रमोशन चाहती थी, तो उसने मैनेजर से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। मैनेजर के करीब आने के बाद अंजलि रोहित से धीरे धीरे खुद दूर चली गई। रोहित तो उसके पास रहना चाहता था, लेकिन अंजलि के पास उसके लिए समय नहीं था। कोई लड़की जब किसी पुरुष के नज़दीक आती है तो पुरुष उसको बदले में कुछ देना चाहता है। ऐसा ही कुछ किया मैनेजर ने उसके लिए कंपनी की तरफ से एक फ्लैट दिलवा दिया। मैनेजर शादीशुदा था, ये बात अंजलि भी जानती थी। एक शादीशुदा मर्द को एक कवारी लड़की मिल गई थी। वो अक्सर अंजलि के ही फ्लैट में रुकता था। अंजलि पुरुषों की कमजोरी जान गई थी। वो अपना शरीर सौंपकर पुरुषों से हर काम निकलवा लेती थी। जो अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रही थी, उसमें अंजलि सफल हो रही थी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शहर के मशहूर लोग उसे जानते थे और कई उसके दीवाने थे। वो अपने घर को पूरी तरह भूल चुकी थी। सफलता के मद में चूर अब वो पूर्ण रूप से स्वार्थी हो गई थी। आज उसने जो मुकाम बनाया था उसमें उसने कई पुरुषों का इस्तेमाल किया था। पूर्णिमा की रात को चांद की चमक सबसे अधिक रहती है, लेकिन पूर्णिमा के बाद चमक फीकी पड़ने लगती है और अमावस्या आते आते सिर्फ कालीमा ही रह जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ अंजलि के साथ। अचानक वो बीमार पड़ गई और 1 माह की बीमारी के बाद उसकी हालत पूरी तरह बदल गई। चेहरा निस्तेज हो गया, आंखों की चमक गायब हो गई। अंजलि ने काफ़ी दोस्त बनाए थे, लेकिन वो किसी के साथ ईमानदार ना रह सकी। स्वस्थ होकर जब वो घर लौटी तो उसके पास नौकरी नहीं थी, ना ही कोई दोस्त। तब उसे अपने मामा की याद फिर से आई और वो लौटकर अपने मामा के घर आई। दीपक और दीप्ति दोनों की शादी हो गई थी।
मामा को उसकी हालत देखकर तरस आ गया, तो वो भी उससे कोई सवाल न कर सके। मामी उसे गले लगाकर अंदर ले गई। आज शाम को अंजलि वहीं उसी जगह बैठी शाम होते देख रही थी, जहां वर्षों पहले उसके मन में अपने अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा जागी थी। उसने बहुत पहचान बनाई थी। ना उसने किसी का साथ दिया और ना उसे किसी का साथ मिला। उसका अस्तित्व आज क्या है, ये कोई नहीं बता सकता। पहले उसके पास निश्चलता थी, सबके लिए करुणा थी। वो ये सब खोकर आई थी। स्त्री जब तक चरित्रवान है तब तक ही पुरुष उसके पीछे पागल रहते हैं। चरित्र खोने के बाद स्त्री के पास कुछ नहीं बचता जिससे कि वो पुरुषों को दीवाना बना ले। अंजलि अपनी गलतियों पर पछताने के अलावा भला कर भी क्या सकती थी। उसका अस्तित्व क्या है ये वो जान चुकी थी। लेकिन ये सब जानने के लिए वो उन सारी चीज़ों को खो चुकी थी जिनसे उसकी पहचान थी। अपनी सादगी, सरलता को खोकर उसे भला क्या मिला था ये वो नहीं जानती थी। ऐसी ही रोचक कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज।